आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एमक्यू यूनिट्स इन अफोर्डेबल हाउसिंग। बेसिकली आपने टाइटल देखा होगा एमक्यू यूनिट्स इन अफोर्डेबल हाउसिंग। देखो, दो तरीके की मैनेजमेंट कोटा की यूनिट्स होती हैं। पहली, जो आप फ्रेश बुकिंग में मैनेजमेंट कोटा लेते हो, उसमें आपको अप्लाई करके जाना होता है। और दूसरा जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाली होती है, जिसमें हैंड टू हैंड अलॉटमेंट होती है। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ करता हूं जो फ्रेश बुकिंग की मैनेजमेंट कोटा की यूनिट्स होती है। लेट सपोज आप आज के टाइम पे एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट का मैं नाम लेता हूँ, एक्स वाई जेड। फोरेस का नाम ले लेता हूँ, लेट सपोज फोरेस का नाम लेते हैं हम, क्योंकि फोरेस का अफोर्डेबल बहुत जल्दी आने वाला है सोना के अंदर। तो फोरेस ग्रुप का जो नया अफोर्डेबल है, उसमें एक्स वाई जेड एक अमाउंट है प्रीमियम का। उसमें कैसे बुकिंग होती है, लेट सपोज एक अमाउंट डिसाइड होता है। मैं आइडिया दे रहा हूँ, रेट वो नहीं है, डिस्क्लोज भी नहीं कर रहा मैं वीडियो पे, क्योंकि यूनिट सारी फोरेस की सोल्ड आउट है। तो एक सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। लेट सपोज 10 लाख रुपए का प्रीमियम अमाउंट है फोरेस के अंदर। सो किसी भी प्रॉपर्टी, जब लेट सपोज 10 है, 15 है, 20 है, जिसका प्रीमियम जिस तरीके से भी है, तो उसका कुछ पार्ट आपको इनिशियली स्टार्टिंग में देना होता है। जैसे लेट सपोज 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, अकॉर्डिंग टू लोकेशन और डेवलपर है कि वो किस तरीके से क्या मैनिपुलेट करते हैं। तो जो स्टार्टिंग का बुकिंग अमाउंट होता है वो स्टार्टिंग में जाता है एमक्यू नॉट। ये फ्रेश बुकिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले फ्रेश बताता हूँ, फिर मैं आपको हैंड टू हैंड अलॉटमेंट वाली चीज बताऊंगा। तो फ्रेश में इस तरीके से है कि आप स्टार्टिंग का एक टोकन अमाउंट देते हो, एक्स वाई जेड अमाउंट होता है। टोटल अमाउंट 10 लाख रुपए प्रीमियम है आपका। 10 लाख में से आपने एक अमाउंट दे दिया 2 लाख 3 लाख रुपए। 2 लाख 3 लाख से आपका क्या होता है, यूनिट होल्ड हो जाता है। उसके बाद अगली पेमेंट कब देनी है, उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट जब उस प्रोजेक्ट का रेरा आ जाता है। अब रेरा कितने टाइम में आएगा, देखो रेरा की कोई टाइमलाइन नहीं है। जब तक बिल्डर रेरा ऑफिस में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स 100% रेडी करके जब तक नहीं डिलीवर करता, तब तक किसी भी प्रोजेक्ट का रेरा नहीं आता। सो रेरा का टाइमलाइन हम लेके चले तो वो लगभग लगभग 6 से 7 महीने भी हो सकता है, नहीं तो वो महीने 1.5 महीने में भी आ जाता है। सो टोटल टाइम पीरियड अगर लेके चले तो 6 से 7 महीने का लगभग लगता है, जो बिल्कुल फ्रेश में आ रहे हैं, जिसका मतलब नया नया नाम आया, तो वो 6 से 7 महीने आप लेके चलो। 6 से 7 महीने बाद वो प्रोजेक्ट आता है। तो जब वो रेरा आ जाएगा, उसका रेरा आने के बाद आपको बाकी का रेस्ट ऑफ द पेमेंट करनी है। फिर उस पेमेंट के बिहाफ पे बिल्डर आपको एक एमक्यू का लेटर देता है, जिसपे मेंशन होता है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जिसमें मतलब बेसिकली चीजें होती है, रिटर्न होती है चीजें। बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जो 10 लाख रुपए कैश दे रहा हूँ, इसका कोई रिसिप्ट नहीं। कभी भी एमक्यू में कैश का कोई रिसिप्ट बिल्डर नहीं देता, चाहे आप वो हैंड टू हैंड अलॉटमेंट लोगे या फ्रेश बुकिंग के प्रोजेक्ट में जाओगे। बिल्डर कोई भी आपको रिसिप्ट नहीं देगा। वो जो रिसिप्ट होगी वो ब्रोकर की साइड से होगी, या जो भी आपका कंसल्टेंट है या नोन है उसकी साइड से होगी। बिल्डर अपनी साइड से कोई भी एंटरटेन नहीं करता। फिर जो आपको एमक्यू का लेटर मिला, एमक्यू के लेटर के बिहाफ पे ही आप, जब वो प्रोजेक्ट टीसीपी पे लाइव होगा, टीसीपी पे लाइव आने के बाद वहां पे 3 चीजें मेंशन होती है: पीएम आवास योजना, जनरल कैटेगरी और 5% डेवलपर कोटा। फिर आप 5% डेवलपर कोटा में जाके अप्लाई करते हो। 5% डेवलपर कोटा में अप्लाई करने के बाद वहां पे कई लोग कहते हैं कि भाई साहब 30 फ्लैट है, लेट सपोज कहीं उसमें 40 लोगों ने अप्लाई कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता। जो 30 फ्लैट हैं, जिन्होंने जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनके पास वो एमक्यू का लेटर है जो बिल्डर से मिला है, तभी वो बुकिंग वैलिड है। अगर किसी बंदे ने किसी किसी ने फेक अप्लाई कर दिया तो उसका नहीं निकलेगा। बिल्डर निकालता ही उन लोगों का है जिनका नाम ऑलरेडी आ रखा है। क्योंकि बाद में जब आपका ये चीजें हो जाती है, उसके बाद आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म बिल्डर के पास जाता है, उसके थ्रू ही वो चीजें निकलती है। तो कई लोग कहते हैं कि मैं डायरेक्टली एमक्यू कोटा में अप्लाई कर देता हूँ, मेरा निकल जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। फिर तो हर कोई अप्लाई कर देगा, जनरल में अप्लाई कोई क्यों करेगा। तो ये नॉर्मल सा ही था कि बहुत लोग सेम चीज पूछ रहे थे, इसलिए मैंने इस पे पर्टिकुलर वीडियो बनाया। और अब रेडी टू मूव इन की बात करता हूँ। रेडी टू मूव इन, या सॉरी, रेडी टू मूव इन अंडर कंस्ट्रक्शन की, जो हैंड टू हैंड अलॉटमेंट वाली चीज है। हैंड टू हैंड अलॉटमेंट में ऐसा होता है, लेट सपोज कोई एक प्रोडक्ट है 30 लाख रुपए का, 30 लाख के ऊपर बिल्डर ले रहा है 20 लाख रुपए। तो जिस दिन आप 20 लाख रुपए प्लस 5% ऑफ द फ्लैट कॉस्ट, ये दोनों बिल्डर के पास पहुंचा देते हो, बिल्डर आपको आधे घंटे के अंदर अलॉटमेंट लेटर दे देता है। अगर कोई सोच रहा है कि मैं 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए दे के अलॉटमेंट लेटर पहले दे दूं, तो नहीं, बिल्डर इस तरीके से कभी नहीं करता। बिल्डर को चाहिए डेल्टा पार्ट पूरा। जिस टाइम पे बिल्डर को उसका कंप्लीट डेल्टा पार्ट मिल जाएगा, उस दिन आपको बिल्डर आपको अलॉटमेंट लेटर देगा। अगर डेल्टा पार्ट में लाख रुपए भी कम होते हैं, बिल्डर आपका अलॉटमेंट लेटर बनाएगा ही नहीं। ये सिर्फ एक अपडेट था कि एमक्यू में कैसे बुकिंग होती है, क्या होती है। और बहुत लोग हैं कि जो एमक्यू में लेना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं कैसे क्या लेना है। तो मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप आ रहा होगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। उसमें मैं कुछ इन्वेंट्रीज जो मार्केट में आती रहती हैं, मैं वो डालता रहता हूँ। 2 BHK 3 BHK सारी इन्वेंट्रीज आती हैं, वो मैं डालता रहता हूँ। और कई कस्टमर को रीसेल में भी अफोर्डेबल चाहिए, तो उसके लिए भी अदर टीम है जो वर्क करती है, मैं उसको गाइड कर देता हूँ। वो आपको कॉल करके सारी चीजें हैंडल कर लेती है, मतलब साइट विजिट वगैरह और सारी चीजें।
तो एमक्यू बेसिकली दो ही तरीके की बिकती है, एक फ्रेश बुकिंग जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा हैंड टू हैंड अलॉटमेंट। हैंड टू हैंड अलॉटमेंट सिर्फ होती है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, नई लॉन्च में हैंड टू हैंड अलॉटमेंट नहीं होगी। अगर कोई कह रहा है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट लाइव ही पहली बार हो रही है, दूसरी बार हो रही है, तो हैंड टू हैंड अलॉटमेंट हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। हैंड टू हैंड अलॉटमेंट सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में पॉसिबल है जो प्रोजेक्ट का कम से कम स्ट्रक्चर खड़ा है, या आप कह सकते हो कि उसमें उन्होंने 3 ड्रॉ करवा दिए हैं। सिंपल वर्ड्स कहूं तो 3 ड्रॉ के बाद ही हैंड टू हैंड अलॉटमेंट होता है। जैसे अभी गंगा ग्रुप का प्रोजेक्ट चल रहा है सेक्टर 4 एंड 5 सोना के अंदर, उसमें हैंड टू हैंड अलॉटमेंट। अब हैंड टू हैंड अलॉटमेंट किस तरीके से हो रहा है, उन्होंने अपने तीनों ड्रॉ कर दिए, तीनों ड्रॉ करने के बाद उनके पास मैनेजमेंट कोटा की कुछ यूनिट्स बची हुई हैं, तो उसके बिहाफ पे वो हैंड टू हैंड यूनिट अलॉट कर रहे हैं। हैंड टू हैंड में सिंपल सा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, फ्लैट कॉस्ट 30 लाख रुपए प्लस जो भी प्रीमियम डिसाइड होता है आपका मेरा, लेट सपोज गंगा के लिए जो प्रीमियम है XYZ अमाउंट चल रहा है, 15 लाख रुपए मान के चलते हैं, 15 लाख का प्रीमियम चल रहा है, तो 15 लाख रुपए आपको डे 1 पे नहीं देना है, आपको चाहिए हफ्ते का टाइम, बिल्डर से हफ्ते का टाइम मैं आपको दिलवा दूंगा। स्टार्टिंग में आपने 2 लाख 3 लाख रुपए देके यूनिट होल्ड करी, 2 लाख 3 लाख देने के बाद हफ्ते के एंड में फिर आप जब पूरी पेमेंट करते हो, फिर आपको उसी टाइम पे 10 से 15 मिनट का वेट करना होगा, उसी टाइम पे आपको अलॉटमेंट लेटर आपका मिल जाता है, अलॉटमेंट कम डिमांड लेटर। फिर उसके विद इन अ वीक आपका पीबीए बन जाता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट। कई लोग ये भी कहते हैं कि अविनीत भाई अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला, तो आप बिल्डर ऑफिस में बैठे हो, अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलने का कोई चांस ही नहीं है। बिल्डर पैसा लेके गया है, हम उसके ऑफिस में बैठे हैं, उसके ऑफिस में बैठ के पैसे काउंट कर रहे हैं, तो सारी चीजें होनी होनी है। और कई लोगों की क्वेरी थी, इसलिए मैं पर्टिकुलर इस पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सेम सेम चीजें बहुत लोगों को एक्सप्लेन करके मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया कि एक वीडियो पर्टिकुलर बना देता हूँ, जिससे लोगों की ना अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। क्योंकि देखो, जो बड़े वाले कस्टमर हैं 3 4 5 वाले, वो इतने कंफ्यूज नहीं होते, बट जो अफोर्डेबल वाले बायर्स हैं वो ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। रीजन वाइज क्या है, देखो, वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, या मार्केट को तेजी रखता हुआ देख के ना वो थोड़ा सा डरते हैं। तो इसलिए मैं पर्टिकुलर उनके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, वो चीजें समझ पाए। और फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी होती है कि अभिजीत भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दो, नेक्स्ट डे आपको मैं पर्सनली कॉल कर लूंगा, या मेरी टीम से आपके पास कॉल बैक आ जाएगी। अगर, क्योंकि कॉल मैं कई बार क्या होता है कहीं बैठा होता हूँ तो कॉल नहीं पिक कर पाता, तो उस केस में आप सिर्फ व्हाट्सएप ड्रॉ कर दो, अपना क्वेरी जनरेट कर दो, अभिनीत भाई माई बजट इज दिस, आई एम लुकिंग फॉर दिस दिस दिस, या अभिनीत भाई मैं रीसेल ले रहा हूँ, इसमें मेरा इसमें ये क्वेरी है, आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो स्क्रीन पे जो मेरा नंबर आ रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। एंड एक चीज जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में बता रहा हूँ, उसको आप ज्वाइन कर लो। जो बायर्स हैं आपके लिए वो प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि उसमें मैं यूनिट्स डालता रहता हूँ मैनेजमेंट कोटा की, जो भी यूनिट्स आती है मेरे पास, जिस भी प्राइस पे आती है, वो सारा मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो अगेन से बता रहा हूँ, अगर चैनल पे आप नहीं हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।